कौमी क़यादत सैलाब मुतासरा हम वतनों के शाना बशाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब ज़दा अजला का दौरा, बोनेर और शांगला का फ़ज़ाई जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, इमदादी चेक तकसीम किए, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा हुकूमत और फौज सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ी है। मुतासरा इलाकों में बहाली के कामों में मज़ीद तेज़ी लाई जाएगी। कब्जा, टिम्बर और क्रशिंग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। बोले पाकिस्तान को हार्ट स्टेट के तौर पर काम करना होगा। ऐसी रियासत जहां कानून सब पर यकसा लागू हो और किसी को इस्तिस्ना ना दिया जाए, किसी को कानून से बालातर नहीं होने देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, इमदादी कामों में मसरूफ जवानों, पुलिस और सिविल इंतजामिया से मुलाकात। सैलाब मुतासरीन की मदद करने वाले एहलकारों की खिदमत को सराहा। कहा कि सैलाब मुतासरीन की फौरी मदद अव्वलीन तरजीह है, कोई कसर ना छोड़ी जाए। फोर्सेज और सिविल इदारे अनथक खिदमत जारी रखें, मुतासरा खानदानों की मुश्किलात कम की जाए। घर रहा ना घर वाले, क्लाउड बर्स्ट ने ऐसी तबाही मचाई। स्वाबी के इलाके गदौन दालवड़ी में मुनहदिर मकानात से मजीद 28 लाशें बरामद। क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों से जाम भाग अफराद की तादाद 41 हो गई। दालवड़ी में 4 रोज बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर दिया गया। जाम भाग 37 अफराद की इज्तमाई नमाज जनाजा अदा। बोनेर में सैलाबी रेलों के साथ आए पत्थरों से तबाही। गांव के गांव मलिया मेट मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू कार्रवाइयां तेजी से जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जाम भाग अफराद के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियों ने दिल दहला दिए। बारिश और फ्लैश फ्लड से अमवात 377 हो गई। PDMA के मुताबिक जिला बुनेर में मजमूई तौर पर 228 अफराद जाँ भाग हुए। 1377 घरों को नुकसान पहुंचा। 1022 घर जुज़वी और 355 घर मुकम्मल मुनहदिम। हादसात सवात, बाजोड़, मानसहरा, शांगला, दीर लोयर और बडगराम सवाबे में पेश आए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का क्लाउड बस्ट और मौसमियाती तब्दीली की तहकीकात का फैसला। तहकीकाती टीम क्लाइमेट चेंज के वजूहात का तयन करेगी। टीम वफाकी वजारत माहौलियात, स्पार्को और पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। जंग हो या अमन, पाक फौज हर महाज पर सीना सपर। खैबर पख्तूनख्वा में आर्मी का सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन। इंजीनियर कोर के दस्ते शानदार बोनेर में तैनात। भारी मशीनरी से 7 मकामात पर लैंडस्लाइड से मुतासरा 20 किलोमीटर तवील सड़क बहाल कर दी। आवाम की सहूलत के लिए पीर बाबा बाजार में मलबा उठाने का काम रात भर भी जारी रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पुरन गांव का जमीनी राब्ता बहाल। मुकम्मल बहाली तक इमदादी सरगर्मियां जारी रहेंगी। गिलगित बल्तिस्तान में पाक फिजाया का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन C-130 तैयारों के जरिए खुश्क राशन, रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया और अद्वियात पहुंचा दी गई। ISPR के मुताबिक खुराक, अद्वियात, खैमे और तिब्बी सामान TAF नूर खान बेस से गिलगित पहुंचाया गया। रिलीफ टीम ने मुतासरा इलाकों में फंसे 75 अफराद को भी निकाल लिया। शहर कायद में भी पाक फौज सरगर्म। कोर 5 की इंजीनियरिंग टीम के हैवी पंपिंग मशीनों के साथ गरीबाबाद अंडर बाईपास समेत मुख्तलिफ इलाकों में निकासियाब। पाक फौज का शहरियों और गाड़ियों को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन। जवानों ने बुजुर्गों और बच्चों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। और बिजली न होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जनरेटर पे सारी वर्किंग हो रही है। जनरेटर भी चला के थक गए हैं। जनरेटर जो है वो अब ख़राब हो गया है। बिजली नहीं आई, बहुत परेशान है। जनरेटर चल रहे हैं, जनरेटर से भी काम नहीं हो रहा। बिजली की तो ये सूरत हाल है कि 24 घंटे बिजली गायब है पूरे कराची शहर की। केयर इलेक्ट्रिक फेल इलेक्ट्रिक। कराची में बिजली फराहमी का निज़ाम ट्रैक पर ना आ सका। शहर के कई इलाकों में कल से मुसलसल लोड शेडिंग। नॉर्थ नाज़िमाबाद B में बिजली गायब। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10, बिस्मिल्लाह टावर, अल्पाइन टावर, PHA की बिजली भी बंद। गुलशन इकबाल, नाज़िमाबाद और PCHS में भी बिजली की आंख मचोली। बिजली ना होने से पानी की भी किल्लत। इलाका मकीन परेशान। कहा हुकूमत के इलेक्ट्रिक को लगाम दे। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने मुखालिफिन को निशाने पर रख लिया। कहा कि कराची में PTI और जमात इस्लामी की तरह है। जमात इस्लामी के जहनों पर MQM सवार है। कराची के खिलाफ साजिश हो रही है। पहली बारिश संभली नहीं, कहते हैं अगली के लिए तैयार है। सिंध हुकूमत 22,000 अरब का हिसाब दे। मेयर कराची भी मिलने वाले फंड का हिसाब दें।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं कि शहर कायद का ऐसा हाल करने वालों को हिसाब देना होगा। अरबों रुपए नालों की सफाई के लिए होते हैं, लेकिन सफाई नहीं होती है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का तनकीद करने वालों को दो टोक जवाब। कहा फारूक सत्तार की शिकायत वज़ीर आज़म से है, मगर गुस्सा सिंध हुकूमत पर निकाल रहे हैं। MQM को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह तवील अरसे तक इक़्तिदार में शरीक रहे। बारिश को जवाज़ बनाकर 17 साल बदनवानी का इल्ज़ाम लगाना भोखलाहट की निशानी है। फारूक सत्तार बेबुनियाद इल्ज़ामात की बजाय अपनी जमात की साबिका कारकर्दगी का हिसाब दें। बरसते बादलों का पंजाब का रुख। लाहौर समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में गरज परत, चंग, खुशाब, चकवाल, नारोवाल, सियालकोट और शकरगढ़ में भी बादल बरसे। दरियाए जहलम, चिनाब, रावी और सतलुज के बहाव में इजाफा। लियाकतपुर के मकाम पर दरियाए सिंध और चिनाब में तोगयानी। दरियाई कटाव की जद में आने वाले 500 से 600 घर बह गए। इलाका मकीन दरबदर। लंडी पताफी में बंद टूटने से फसलें ज़ेरियाब। पानी अल्लाह बख्श एलिमेंट्री स्कूल तक पहुँच गया। अहले इलाका अपनी मदद आपके तहत बंद बांधने पर मजबूर। तिरबीला डैम 99%, मंगला डैम 74% भर चुका। 24 अगस्त से पंजाब में तूफानी बारिशों की पेशगोई। PDMA ने पंजाब का दरियाओं में पानी के इजाफे का अलर्ट भी जारी कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी की दुनिया मुख्तरफ। फील्ड मार्शल के दौरे से पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों को छूने लगे। वाशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान की आलिया सफारतकारी मुहिम को बेहतरीन करार दे दिया। रिपोर्ट में फील्ड मार्शल का दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात में एक नई जहद की अलामत करार। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ट्रंप का सदर बनना पाकिस्तान के लिए चैलेंज समझा जा रहा था, लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान ने व्हाइट हाउस के साथ करीबी ताल्लुकात को फरोग दिया। भारत से जंग बंदी के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद तेजी आई। काबुल में अफ्रीकी बैठक के सागदार चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी और अफगान वज़ीर ख़ारजा की शिरकत। इजलास में सियासी, सलामती और इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत। इस सागदार की काबुल में क़ायम मकाम अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात। तिजारत और ट्रांजिट के शोबाजात में मुस्बत पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। खित्ते में फ़रोग़ अमन और दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए जारी काविशों पर इत्तफ़ाक़। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा सागदार ने इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक में स्ट्रेटेजिक डायलॉग भी होंगे। मोडीज ने पाकिस्तानी मईशत का मूड बेहतर करार दे दिया। पाकिस्तान के 5 बड़े बैंक्स की आउटलुक मुस्तहकम करार दे दी। बैंकों की रेटिंग CAA2 से बढ़ाकर CAA1 कर दी। एलाइड बैंक, हबीब बैंक, नेशनल बैंक को यूनाइटेड बैंक लिमिटेड की डिपॉजिट रेटिंग बेहतर करार। बेहतर होती रेटिंग से डिफॉल्ट के खतरात कम और क्रेडिट की तलब में इजाफे की उम्मीद। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का एक बार फिर भारत पर लफ्ज़ी हमला। स्कॉट बेसन ने कहा कि यूक्रेन जंग से पहले भारत रूस से सिर्फ 1% तेल खरीदता था, मगर अब 42% खरीद रहा है। सस्ता रूसी तेल खरीद कर दोबारा बेच रहा है। इस अमल से $16 अरब से ज़ायद इजाफी मुनाफा भी कमा चुका। भारत की मौका परस्ती और नाजायज़ मुनाफाखोरी कबूल नहीं है। अदालत में बानी से फैमिली मेम्बरान को बात की इजाज़त देने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। वकील सलमान सफदर ने कहा कि 6 माह से ज़ायद का अरसा हो गया है, अब हम फेड अप हो चुके हैं। बानी के फैमिली मेम्बरान को अदालत में बात करने की इजाज़त दी जाए। चीफ जस्टिस यही आफरीदी ने रिमार्क किए कि बेफिक्र रहे, हम तवील इल्तिवा नहीं देंगे। अदालत का फैमिली मेम्बरान को बात करने की इजाज़त देने से इनकार। अलीमा खान को रोस्टरों पर बोलने से रोक दिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की गैर हाजिरी पर समाअत कल तक मुलतवी। कानून के मुताबिक ट्रायल करो। हमारे साथ इंसाफ के मुताबिक फैसले नहीं हुए, गैर कानूनी हमारे खिलाफ केसेस बने। ये हम इंसाफ मांगते थे, अदालतों पे जाते थे, कानूनी पॉइंट्स वहाँ रखते थे, लेकिन हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। अगर इस तरह इंसाफ नहीं होगा तो 17 करोड़ लोगों को आप अपने से दूर करेंगे, ये नामुनासिब है।
इतने तो खज़ां में पत्ते नहीं झड़ते जितनी तेजी से हमारे MNAs कम किए जा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर का तंज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन अब बस होना चाहिए। 9 मई गलत था, दोबारा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ कानून के मुताबिक सलूक नहीं किया गया। हम 9 मई के ट्रायल पर इनकारी नहीं। मुझे कभी भी बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। बानी की रिहाई के लिए हमारी जद्दोजहद जारी है और रहेगी। पेशावर हाई कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। कराची में एक और खस्ता हाल इमारत जमी बोस और अंगीटाम मोमिनाबाद में इमारत धमाके से गिर गई। मलबे तले दबकर 7 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक बोसीदा इमारत में ANP का दफ्तर था। पंखे का स्विच ऑन किया तो मकान धमाके से जमी बोस हो गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड और क्राइम सीन यूनिट की छानबीन।